नमस्कार और जय श्री राम। एक जरूरी मैसेज है कुछ लोगों के लिए, नाम नोट कीजिए और जिन लोगों का नाम ले रहा हूं जरा जल्दी से वो अपनी डायरी निकालिए। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा और साथ साथ जो है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और ऐसे तमाम नेताओं के साथ साथ जो 2% के कुछ जो कॉमेडियन हैं, उन सबको मेरा आग्रह है, कृपया अपनी डायरी निकालिए और उस डायरी में डेट नोट कर लीजिए। ये डेट है 22 जनवरी 2024। जी हां, 22 जनवरी 2024 अपनी डायरी में ये डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी जिन जिन के नाम लिए ना, ये और इस देश के बहुत सारे हजारों हजार नेता और फिर कहूंगा 2% के कॉमेडियन, कुछ 2% के पत्रकार लगातार 2014 के बाद से देश के राम भक्तों का मजाक उड़ाते थे, ये कहकर मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं राम भक्तों की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा बीजेपी तो एक जरिया है, वो सत्ता में है, ठीक है, लेकिन बीजेपी का मजाक कम, लेकिन राम भक्तों का मजाक ज्यादा उड़ाते थे। जो राम भक्त ये चाहते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये तमाम नेता, ये तमाम पत्रकार, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और ये 2% के कॉमेडियन, ये हिंदू आस्थाओं का सालों साल से मजाक बढ़ा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख का ऐलान हो गया, तारीख आ गई है 22 जनवरी 2024। तारीख नोट कर लीजिए। लेकिन देखिए है क्या, मैंने इनके नाम लिए ना, ये भारत में एक रुदाली गैंग है। ये रुदाली गैंग है जिसको हर हाल में रोना होता है, हर बात पे रोना होता है और हर बात पे एक ना एक विक्टिम कार्ड खेलना पड़ता है। कैसे, जरा समझिए। यही लोग जो 2014 के बाद से लगातार मजाक बना रहे थे, लगातार कह रहे थे कि मंदिर बनेगा क्या, इसकी तारीख नहीं, आप तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, आज वो लोग ये कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे तो हमको नहीं बुलाएंगे। यानी आज ये लोग चाहते हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में, तो आज ये लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमको भी बुलाइए, अपने साथ बैठाइए, हम भी रामलला की पूजा करना चाहते हैं। गजब हाल है इस देश में। दोगले नेताओं की डबल स्टैंडर्ड, जो राजनीति करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन भगवान राम ने क्या करिश्मा किया है, क्या चमत्कार किया है, इन सब के चेहरे उखाड़ कर रख दिए। आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो राम जन्मभूमि जो मुक्ति आंदोलन चला था 1984 में, विश्व हिंदू परिषद ने, जो आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है, उसने 1984 में राम जन्मभूमि जो मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। हालांकि उससे पहले राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और वहां जो बाबर ने जो है जिस तरह से वहां राम मंदिर को ढहा दिया था और जिस तरह से वहां पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी थी, उसको लेकर इस देश में बहुत संघर्ष हुए हैं। सिखों ने, इसके अलावा हिंदुओं ने, सभी लोगों ने संघर्ष किए हैं, अपनी जानें दी हैं। लेकिन वो सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे रह गईं। लेकिन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया और उसके बाद जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इस देश में बाबर की नई औलादों ने जन्म ले लिया। मैं नई औलादें क्यों कह रहा हूं, ये नई औलादें वो हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर राम मंदिर का विरोध करती रही और सालों साल इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और जिन राम भक्तों ने बाकायदा इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन राम भक्तों पर गोलियां चलाईं और उनके प्राणों को लील लिया। उनके जब बलिदान हो गया, उनके बलिदान का मजाक बनाया और आज ये लोग कहते हैं कि इनको राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रामलला की तो इनको भी बुलाया जाए। इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला क्या है, मामला पूरा ये है कि
22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में, तब उसके बाद उसके कुछ दिन बाद देश चुनाव के मोड में चला जाएगा। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके 2 महीने बाद देश चुनावी मोड में चला जाएगा। अब ये तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं ना, अब इनको ये डर सता रहा है कि भाई रामलला का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन जाएगा तो उसका फायदा तो मोदी जी को मिल जाएगा। तो इसलिए आज ये कह रहे हैं, मतलब बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस समर्थक नेता आज ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के साथ खड़गे जी को भी वहां बैठाइए, क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी वहां बैठाइए ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन जाए। बहुत बढ़िया बात है। अरे आपने कोई राष्ट्रीय संघर्ष किया था इसके लिए? जब राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था तब तो आप तालियां बजा रहे थे। जब मुलायम सिंह के जो लोग हैं, जब मुलायम सिंह के इशारे पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई जा रही थी, कोठारी बंधुओं को जो है जिस तरह से निर्दयता से मार दिया गया, तब तो आप तालियां बजा रहे थे। और आज आप चाहते हो कि राम दरबार में बैठ करके नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठना चाहते हो। कितनी बेशर्मी है ये। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हुई? और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इस पूरे आंदोलन को, जो राम जन्मभूमि आंदोलन था, इसको मैंने बहुत करीब से कवर किया, एक पत्रकार, एक अखबार के रिपोर्टर की तरह। 1992 में जब ये बाबरी ढांचा जो है, कार सेवकों ने जब इसको जमींदोज कर दिया था, उस वक्त मैं अयोध्या में वहीं पर मौजूद था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उस वक्त की बहुत सारी यादें हैं, उस वक्त की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। किस तरह से राम भक्तों को उस वक्त जो है चोर उचक्का, और जिस तरह से राम भक्तों को बाकायदा लुटेरा और लुम्पिन एलिमेंट कहा जाता था, वो सब चीजें मुझे आज भी याद हैं, इसलिए उनको मैं भूल नहीं सकता। पर मैं कह रहा हूं उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पीछे मत जाइए। सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद दिला रहा हूं। आज जो कांग्रेस ये कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बैठाइए, ये वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने संसद के अंदर, देश की संसद के अंदर, जब बाबरी ढांचा जो है, जब उसको समतल कर दिया था कार सेवकों ने, तब ये कहा था कि एक बार फिर से वहां पर मस्जिद बनाएंगे। यानी वो मानने को तैयार नहीं थे कि जो राम जन्मभूमि है वो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। और इसको लेकर एक नहीं, कई कांग्रेसियों ने कई तरह के बयान दिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा, रे 10,000 कमरे थे राजा दशरथ के महल में, कौन देख रहा था कि राम यहीं पर पैदा हुए? कौन प्रमाणित कर रहा था? इसके अलावा कई, मुझे ये भी याद है, अच्छी तरह से याद है, उस वक्त इंडिया टुडे नाम की एक मैगजीन ने एक मुहिम चलाई थी। ये लोग जो सेकुलरवाद के जो झंडा बरदार है ना, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भाई देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए वहां मंदिर ना बने तो और कुछ बनाइए, और कुछ आइडिया दीजिए। और उसको लेकर इंडिया टुडे ने जब मुहिम चलाई तो देश के तमाम सेकुलर लोगों ने जो है अपने अपने आइडिया देने शुरू करे कि भाई मंदिर बनेगा तो हिंदू मुसलमान जो है वो साथ साथ नहीं रह सकते, सेकुलरिज्म तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने अपने आइडिया दिए। उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जो है जन्मस्थल पर, वहां पे सीधा सीधा एक स्कूल बना दीजिए, किसी ने कहा पार्क बना दीजिए, किसी ने कहा हॉस्पिटल बना दीजिए। और हॉस्पिटल तो अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा ना, और आम आदमी पार्टी ने कहा। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी उसका श्रेय लूटना चाहते हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। अभी थोड़े कुछ 1-1.5 साल पहले तक ये कहते थे राम मंदिर की जरूरत क्या, वहां तो दरअसल हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन जब मैं जिस वक्त की बात बता रहा हूं, इंडिया टुडे के इस प्रकरण की बात बता रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त इस देश में कुछ ऐसे भी बेशर्म कह रहा हूं, और ये हल्का शब्द है बेशर्म उनके लिए, शायद और भी इनको बड़ा शब्द कहना चाहिए, लेकिन मैं वो यहां पे ले नहीं सकता उनके लिए, लेकिन आप जरूर लीजिएगा। और वो जब इन लोगों के लिए शब्द लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि वहां पर भगवान श्री राम की जन्मस्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना देना चाहिए। इस देश में नीचता की पराकाष्ठा है, ये तक कहा गया था। तो अब आज ऐसे तमाम लोग जो हैं राम जन्मभूमि पर जाकर के वहां पर पूजा करना चाहते हैं, मोदी जी के साथ बैठ करके वो इसका श्रेय लूटना चाहते हैं कि भाई हम भी तो चाहते थे राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। अरे आप अगर चाहते थे तो आपने मंदिर के लिए क्या किया?
आप बताइए ना। अगर आज बीजेपी दावा करती है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी अगर वहां पर जाकर बैठने की बात कर रहे हैं, एक तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक तो इसलिए, पर दूसरी बात यह भी है, बीजेपी के निर्माण काल से लेकर आज तक बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में हमेशा राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र का अहम हिस्सा हर साल, हर बार, हर चुनाव में रहा। बीजेपी कभी इससे मुकरी नहीं। बीजेपी ने कहा कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि वहां मंदिर बने। इसके अलावा सिर्फ एक शिवसेना थी जो कहती थी, बाकी कोई पार्टी जो है वहां मंदिर बने इसका समर्थन नहीं करती थी, कोई नहीं करता था। और आज ये सब श्रेय लूटना चाहते हैं। और बहुत दूर मत जाइए, अभी जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था 2019 के चुनाव से पहले, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोला कि ये फैसला जो है राम जन्मभूमि का फैसला मत दीजिए। अदालत से कहा इस फैसले को टाल दीजिए, इस फैसले को लटका के रखिए, क्योंकि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये तो इनकी मंशा है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 2019 के चुनाव में विश्व हिंदू परिषद ने, वो विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस का अनुषांगिक संगठन माना जाता है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो भी पार्टी, जो भी दल राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के भव्य निर्माण की बात करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे चुनाव में। ओपनली कहा था। और कहा था सिर्फ बीजेपी नहीं, हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, जो भी पार्टी करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। उस वक्त किसने समर्थन किया? किसी ने समर्थन किया था? किसी ने नहीं किया। समर्थन भी नहीं किया, उल्टा मजाक बनाया। और यहां तक कि यह कहा कि विश्व हिंदू परिषद लुम्पिन एलिमेंट है। लुम्पिन एलिमेंट विश्व हिंदू परिषद को कहा। आज आप चाहते हैं कि ये जो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये कौन सी आपकी राजनीति है? लेकिन देश की जनता तो सब समझती है। लेकिन देश की जनता समझे, मैं कुछ चीजें, और मैं आपको एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए, और आपको अच्छा लगेगा इसलिए भी। और मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इस पूरे मसले पर जब भी मौका लगेगा मैं बात करूंगा, क्योंकि 22 जनवरी तक मुझे लगता है ये मामला बार बार उठेगा, और सिर्फ 22 जनवरी नहीं बल्कि इसके बाद चुनाव में भी उठेगा। और काल नेमी जो है, भेष बदल कर लोग आएंगे हिंदू बनने, वो भी आज राम जन्मभूमि का श्रेय लूटना चाहते हैं। अयोध्या में राम जी का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो लोग भी लूटना चाहते हैं, जिनके नेता, जिनके सहयोगी ये कहते हैं कि जो रामचरितमानस है उसको जला देना चाहिए। मैं, आप समझ गए होंगे, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को जो समाजवादी पार्टी का जो है आज महासचिव है। और जिस दिन उसने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद ही अखिलेश यादव ने, जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के नेता हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तरक्की दे दी थी। और वो कांग्रेस जिसकी सहयोगी डीएमके है, डीएमके के साथ मिलकर के कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार चला रही है। और आज ही डीएमके के नेता ने कहा कि राम तो मिथक हैं, आप इतिहास मिटा के राम मंदिर बनाना चाहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद इतिहास का हिस्सा है, लेकिन भगवान राम जो है वो मिथक हैं, नाटक है, रामचरितमानस, इसमें कुछ नहीं है। और ये वही डीएमके है जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है, जिसके नेता खुलकर कहते हैं कि सनातन धर्म एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, इसका संपूर्ण नाश कर देना चाहिए। और आज ये सब रामलला के मंदिर में बैठ करके वहां पर जो है ढोंग करना चाहते हैं। इनके ढोंग को आप देखिए, समझिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो मैसेज वायरल हो वो आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आज सभी पार्टियां कह रही हैं हमारे नेताओं को भी बुलाओ, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। तो सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है कि कांग्रेस के नेता वहां बैठना चाहते हैं। ये कांग्रेस कौन है? वो कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की बात करी, वो कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को स्वीकारा, राम के अस्तित्व को अस्वीकार किया, कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक पात्र हैं, और जिसके नेताओं ने अदालत में जाकर यह कहा कि इसका राम जन्मभूमि का फैसला मत सुनाइए। आज वो भी बैठना चाहते हैं।
फिर लोगों ने कहा आरजेडी भी कह रही है, तो लोग ये कह रहे हैं, ये आरजेडी बता रहे हैं लोग, ये वो आरजेडी है जिसने आडवाणी जी की राम रथ यात्रा को रोका था, और अपने आप को बड़े फन्नेखा बने थे लालू यादव ये कह के कि देखो मैंने राम रथ यात्रा रोक दी। ये आज वो भी चाहते हैं, उनके नेता भी चाहते हैं कि उनको वहां श्रेय मिले। समाजवादी पार्टी जो कहती है कि जिसके नेता रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, और ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियों से राम भक्तों को भून दिया था। वो भी चाहते हैं, 1990 में ये हुआ था जब कोठारी बंधुओं को भी मारा गया था। और टीएमसी भी कह रही है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं, वो टीएमसी याद है आपको, जय श्री राम जब ममता बनर्जी के सामने किसी ने कहा था तो अपनी गाड़ी से दौड़कर उतरी और उसको कहा तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगी। जो राम जय श्री राम कहने पर जो बिलबला जाती है, आज उनके नेताओं को भी भगवान श्री राम की याद आ रही है। और डीएमके, मैंने बताया डीएमके जो कहती है राम काल्पनिक है, और आम आदमी पार्टी जो अभी 1.5 साल पहले तक कह रही थी कि भगवान राम का मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज ये सब लोग जो हैं, मंदिर जब बन रहा है तो मलाई खाना चाहते हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि देखो हम भी भगवान राम के भक्त हैं। और यहीं से दिक्कत है। इनका जो प्रपंच है आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, इनको समझिए, इनको बेनकाब कीजिए, इनके किसी ट्रैप में मत आना। ये कालनेमी है, ये लोग चेहरे पे नकाब डालकर आ गए हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, राम को गाली देने वाले, राम का अस्तित्व नकारने वाले आज अगर राम भक्त बन रहे हैं, बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है और ये जानते हैं कि 2024 में देश की जनता राम के नाम पर एकजुट हो गई है। और ये वही लोग हैं ना, ये वही इंडिया अलायंस है जो आज राम के नाम पर एकजुट हुए लोगों को बांटना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जाति के आधार पर, जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं को राम के नाम पर जो हिंदू एकजुट हुए उसको बांटना चाहते हैं। और राम नाम के ऊपर जो है इस तरह से राम नाम का चोला ओढ़ करके ये लोग वहां पर बैठना भी चाहते हैं मंदिर में। तो इनकी असलियत समझिए, इनकी असलियत जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं आपके पास आता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि इन काल नेमियों से, ये जो रावण जिस तरह से जो है हिरण का वेश धरकर आया है, उस तरह से ये जितने राक्षस हैं उनको पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।